अगर आप इन दिनों एक छोटी स्टाइलिश और बजट फ्रेंडली कार खरीदने की सोच रहे हैं और आपकी ये हो सकता है पहली कार हो या आप कार खरीदते टाइम ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, सिर्फ कार चाहिए, तो मारुति सुजुकी इग्निस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन, इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकती है। रीजन, कंपनी इस कार पर जून 2026 में करीब 57,500 रुपए तक के बेनिफिट और डिस्काउंट दे रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन भी है, इग्निस का प्रोडक्शन जो कि बंद हो चुका है और कंपनी धीरे धीरे इस मॉडल को बाजार से हटा रही है। ऐसे में कई लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि क्या बंद हो चुकी कार खरीदना समझदारी होगी या फिर नहीं। तो चलिए समझते हैं इस पूरी खबर को और जानते हैं कि क्या आपको ये बेनिफिशियल सौदा, एक फायदे का सौदा पड़ेगा या नहीं। तो मारुति सुजुकी इग्निस को पहली बार युवा ग्राहक यानी कि यूथ कस्टमर्स को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया था। इसका डिजाइन बाकी हैचबैक कारों में काफी अलग, ऊंची बॉडी, एसयूवी जैसा जो है कॉम्पैक्ट साइज इसकी पहचान बना रहा था। हालांकि टाइम के साथ ग्राहकों का रुझान फ्रॉन्क्स, ब्रेजा और पंच जैसे कार की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गया, डाइवर्ट हो गया। इसके चलते इग्निस की लगातार बिक्री जो है वो कमजोर होने लगी और आखिरकार कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद करने का ही फैसला ले लिया। अब बात करते हैं कि प्रोडक्शन बंद हो गया है, जो बाकी के स्टॉक बचे हुए हैं कंपनी के पास उस पर वो डिस्काउंट दे रही है। तो उसके बारे में जानते हैं कितना डिस्काउंट मिल रहा है। डीलरशिप पर बचा हुआ स्टॉक निकालने के लिए कंपनी इग्निस पर भारी डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार पर कुल लगभग 57,500 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें कैशबैक डिस्काउंट शामिल है, एक्सचेंज बोनस, आपको स्क्रैप पेज बेनिफिट मिलेंगे और अन्य ऑफर्स भी आपको मिल सकते हैं। अलग अलग शहरों और डीलरशिप के हिसाब से ये ऑफर अलग अलग हो सकते हैं, तो आप पहले अपनी सिटी और अपने डीलरशिप एरिया में चेक कर लीजिएगा। यही वजह है कि इग्निस इस टाइम पर अपनी कीमत के मुकाबले काफी वैल्यू फॉर मनी डील बन गई है। प्रोडक्शन बंद हो गया है कार का, अब डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है, तो इस कार को खरीदना फायदा होगा या नुकसान, उसकी बात करते हैं। फायदे की अगर मैं पहले बात करूं तो कंपनी कीमत से अच्छी डील जब दे रही है, तो जब किसी कार का स्टॉक क्लियर किया जाता है कंपनियां बड़े डिस्काउंट देती हैं। ऐसे में कस्टमर्स को कम कीमत में ज्यादा वैल्यू मिल रही है। वहीं मारुति का सर्विस नेटवर्क भले ही कार का प्रोडक्शन बंद कर रहा है या बंद हो गया है, लेकिन मारुति का जो सर्विस नेटवर्क है वो पूरे देश में मौजूद है, इसलिए रेगुलर सर्विस करवाने में परेशानी नहीं आनी चाहिए। तीसरा जो है फायदे का सौदा है, जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, स्पेयर पार्ट्स की चिंता कम हो जाएगी। भारत में कंपनियों में कई सालों तक स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल जो है कराने होते हैं उनको, इसलिए आने वाले टाइम में बेसिक पार्ट्स मिलने की संभावना बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि पार्ट्स खत्म ही हो जाएंगे। दूसरा है सिटी ड्राइविंग के लिए ये बढ़िया ऑप्शन है। जैसे इग्निस का कॉम्पैक्ट साइज है, हल्का स्टीयरिंग है और अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस इसे शहर में चलाने के लिए एक काफी सुविधाजनक कार बनाता है। इग्निस खरीदने के नुकसान क्या है, मैंने आपको बेनिफिट बताया। बात करते हैं कि इसके लॉस क्या हो सकते हैं, क्या आपको ये जो डील है वो अगर खराब पड़ सकती है तो किन पैरामीटर्स पर पड़ सकती है। पहला है रीसेल वैल्यू, इस पर असर पड़ेगा। रीसेल वैल्यू पर असर किसी भी बंद हो चुके मॉडल की सबसे बड़ी समस्या होती है और अगर फ्यूचर में आप इसको बेचना चाहते हैं तो कीमत आपको काफी कम मिल सकती है, क्योंकि आपका जो मॉडल है वो बंद हो चुका है। दूसरा, फ्यूचर अपडेट नहीं मिलेगा। इस मॉडल का नया फेसलिफ्ट या बड़ा अपडेट आने की संभावना ही खत्म हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो गया। यानी आप एक एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसका आगे आपको कोई अपडेट, अपग्रेड नहीं मिलेगा। तीसरा जो नुकसान है, लिमिटेड स्टॉक। कई शहरों में अब इग्निस का स्टॉक काफी लिमिटेड रह गया होगा, तो हो सकता है कि आपको अपना फेवरेट कलर ना मिले, वेरिएंट ना मिले, तो आपको यहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। चौथा है, मार्केट ट्रेंड बदल चुका है। आजकल ग्राहक एसयूवी, माइक्रो एसयूवी की तरफ ज्यादा जो है आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में इग्निस की जो लोकप्रियता है, जो इग्निस जिस बात के लिए फेमस है, वो हो सकता है कि अब उतनी ना रहे जितनी की पहले थी। एक्सपर्ट बोलते हैं कि किसी भी कार का प्रोडक्शन बंद होने के बाद उसको खरीदना कोई बुरी बात नहीं होती, अगर आपको कार लेना है और उसको लंबे समय तक नहीं रखना है तो। अगर आपको रीसेल वैल्यू चाहिए, आप चाहते हैं उसको दोबारा बेचना, तो आपको पहली प्राथमिकता उसको नहीं देनी चाहिए। आपको उस पर अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है। कार की सर्विस और स्पेयर पार्ट उपलब्ध हैं, तो ऐसी कार खरीदने में कोई बुराई नहीं है, ये एक फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन अगर आप 3-4 साल बाद कार बेचने की सोच रहे हैं, लंबे टाइम तक उसे नहीं रखेंगे, ज्यादा रीसेल वैल्यू चाहते हैं, तो फिर नए और एक्टिव मॉडल्स की तरफ आपको जाना चाहिए। अब आम आदमी के लिए क्या है सही फैसला? अगर आपका बजट लिमिटेड है, आपको एक भरोसेमंद सिटी कार चाहिए, तो इग्निस पर
आपको जो भारी छूट मिल रही है, जो डिस्काउंट मिल रहा है, आप उसे भुना सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपका फोकस फ्यूचर रीसेल वैल्यू पर है, लेटेस्ट फीचर और लंबे टाइम तक मार्केट जो है प्रेजेंस पर है, तो फ्रॉन्क स्विफ्ट या जो भी दूसरी कार है आप उसकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हमने सभी एंगल से बात कर ली, अपने जो है जाना कि इग्निस को खरीदने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से क्या आप इग्निस को खरीदना चाहेंगे या नहीं। कमेंट इज बिलो। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।